एक महिला हाथ से चाकी चला रही थी और जब वो चाकी से आटा पीस रही थी, पहले महिलाएं घर में ही आटा पीसा करती थी और हाथ की चक्की से पीसा करती थी। दोस्तों, तभी यहाँ पर एक चिड़िया आती है और वो उस महिला के सर पर बैठ जाती है। कभी वो चलती हुई चक्की पर बैठती है, जब वो महिला झुककर काम करती है तो उसके कंधों पर बैठ जाती है और मानो वो चिड़िया कुछ कहना चाहती हो। ये महिला बार बार अपने पति को आवाज़ लगा रही है और कह रही है, देखो तुम्हारी माँ आ गई और मुझे परेशान कर रही है। ये पहले भी परेशान करती थी और आज भी मुझे परेशान ही कर रही है। देखो तुम्हारी माँ मेरे सर पर बैठ रही है। तभी वो चिड़िया ज़ोर ज़ोर से और ज़्यादा बोलने लगती है और चहचहाने लगती है। अब आप सुनकर ये कह रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी चिड़िया को कोई अपने पति की माँ कैसे बता सकती है। दोस्तों, आज की स्टोरी और आज की घटना जो ब्रज से आपके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा एक लक्ष्य उद्देश्य होता है कि आप लोगों के सामने उस सच को रखा जाए जो मरने के बाद का होता है, या आत्मा क्या होती है और आत्मा कौन सा सफ़र करती है। क्या आपके कर्मों का खेला है जो खेल रहे हो आप और हमेशा खेलते ही रहते हो। आज मैं आपको चिड़िया के जो चिड़िया होती है उसके पुनर्जन्म की घटना बताने वाली हूँ और बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है और क्या इस घटना में सब कुछ होता है, क्योंकि इस घटना में 2 बार जन्म हुआ है एक महिला का और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? इस घटना को सुनने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर कोसी चलना होगा। कोसी जो ब्रज धाम में आता है, वृंदावन, कोसी, मथुरा, ये एक ही लाइन में पड़ते हैं। तो यहीं पर एक गांव होता है और गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में एक अत्री नाम की महिला जो उस घर की सबसे बड़ी होती है, जिसके पति का नाम भागमल होता है। इस अत्री के 3 बेटे होते हैं। एक बेटा जो थोड़ा सा दिमागी रूप पर ठीक नहीं था, 2 बेटे बहुत अच्छे और सक्षम होते हैं और एक इनकी बेटी होती है। दोस्तों, अत्री बहुत ही खुशमिजाज और काम करने वाली महिला थी। दिन रात वो खेतों में काम करती है, कभी उसने अपने पति से उपतक नहीं करी। तीनों बेटे, यानी एक बेटे की तो शादी नहीं होती है, लेकिन बेटी और 2 बेटों की शादी हो जाती है। यहाँ पर जिस बेटे के वो साथ रहती है उसका नाम गिरधारी होता है। गिरधारी से वो बहुत प्रेम किया करती थी, हमेशा कहती थी कि गिरधारी मैं बीमार रहती हूँ। अत्री जब बुढ़ापे की तरफ चलती है तो उसके पेट में एक अचानक अजीब सा दर्द बन रहा था। 3-4 दिन से वो दर्द बनता है। तभी वो गिरधारी को अपने पास बिठाती और कहती है कि बेटा, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे, तेरे बाबा और तेरे भाई को और तेरी बहन को छोड़कर जाने वाली हूँ। गिरधारी की 4 संतानें होती हैं और वो भी अपनी दादी को बहुत प्रेम करते हैं। हालांकि वो जल्दी दादी बन चुकी थी, इतनी उम्र उसकी नहीं होती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा मैं जीवित नहीं रहूँगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बेटा कहता है कि माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी वो कहती, पता नहीं बेटा, मुझे अंदर से बात या आवाज़ आ रही है और मुझे लग रहा है कि मैं ना, तेरा जो पुराना घर था गिरधारी का, जिन्हें बहुत पुराना घर, मोटी मोटी दीवारें और एक ऐसी हवेली नुमा घर होता है, तभी एक बैठक का स्थान होता है। वो कहती है कि गिरधारी मैं जब मर जाऊंगी ना तो मैं तेरे यहाँ पर चिड़िया बनकर आऊँगी और तेरे ही घर में रहूँगी, क्योंकि मुझे तेरा घर बहुत अच्छा रहता है। इतनी ही बातें अपनी बेटे से कर रही थी। तभी भागमल वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या कह रही हो भाग्यवान? तो यहाँ पर गिरधारी कहता है कि बाबा, माँ उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, अगर माँ हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा? तभी यहाँ पर भागमल कहता है कि तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे और फलाना वैद्य जी है, उसे बुला कर ला, इसकी तबीयत खराब है। वो कहती है कि 3 या 4 दिन से ही पेट में दर्द बना है, और जिसे देखकर तभी बेटा कहता है कि माँ इतनी सी बीमारी पर क्या कोई मरने की बातें करता है? अभी आपकी उम्र ही क्या है? आपके पोती पोते बहुत छोटे छोटे हैं और आप अभी से मरने की बात कर रही हो। दोस्तों, यहाँ पर ये कहती है, अपने बेटे का हाथ पकड़ती है। जैसे ही वो वैद्य को बुलाने जाता है वैसे ही उसका हाथ पकड़ती है जो अत्री नाम की महिला होती है। कहती कि रुक बेटा, ये सच तो मेरा सुनता जा। सच में ही अगर मैं मर जाऊँ ना तो मैं देख, यहाँ पर ये जगह है, उस घर का एक कोना बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर चिड़िया बनकर आऊँगी। वो भी गौरैया चिड़िया के बारे में बात करती है। और दोस्तों, जैसे ही बेटा वहाँ पर जाता है वैद्य के घर, वैसे ही उसकी माँ के प्राण निकल जाते हैं और अत्री इस दुनिया से चली जाती है। ये बात उसने अपने बेटे से कही थी, पति से कही थी और बेटे की बहू से कही थी। और जो बड़ा बेटा था गिरधारी से, जो बड़ा होता है श्यामलाल, वो इन सब
सबसे अलग रहता है। जब इस अतरी की मृत्यु हो जाती है तो बेटा वहीं से पटक खाता हुआ आता है। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो और आप एक सही अंदाज़ा कैसे लगा सकती हैं? उस समय इतने चेकअप नहीं थे ना, जैसे चेकअप आज चलते हैं, आज वो टेस्ट होगा, आपकी ये जांच होगी। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी पेट में एक फोड़ा सा उठा था और जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, जब ये सब कुछ होता है तो गिरधारी रोता हुआ बिलखता हुआ कहता है कि माँ, तुमने तो सत्य कर दिया जो कुछ कहा। अब तक इनके घर में कोई चिड़िया नहीं रहती थी, कोई भी चिड़िया वास नहीं करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये घटना करीबन 1988-89 की होती है। 1988-89 की ये घटना होती है। उसके बाद अंतिम संस्कार होता है, माँ को विदा कर दिया जाता है। भागमल कहता है कि तेरी माँ ने तो चिड़िया की ही रट लगाए रखी थी, बाकी और उसे कुछ नहीं सूझा, उसने मुझे भी कुछ दो बातें नहीं बताई। अब यहाँ पर 13वीं भी हो जाती है। तो 13वीं वाले दिन यहाँ पर उस महिला की जो राख होती है, जो शमशान घाट से लाई जाती है, उसे छान कर एक टोकरी के नीचे रखा जाता है। दोस्तों, सच में ही उसमें किसी पंछी के निशान बने। ये चीज़ देखकर जो गिरधारी है वो अपने बाबा भागमल से कहता है कि बाबा, कहीं माँ सच में ही कहीं चिड़िया तो नहीं बन जाएगी। लेकिन इस बात को यहीं पर आई गई करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोस्तों, वक्त बीतता है और करीबन 1 साल ही इन सारी बातों को बीतता है। तभी यहाँ पर उसी कोने में, जिस कोने में बताया गया, उसी कोने में एक चिड़िया और चिड़िया के साथ का साथी आता है और वहाँ पर आकर दीवार में एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर वो चिड़िया रहने लगती है अपने साथी के साथ। यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ और बहुत अजीब बात थी कि ये चिड़िया साथी के साथ आई थी जबकि भागमल जीवित था। तो यही तो कर्मों का लेख आपको समझाना चाहती हूँ। अब ये यहाँ पर जब आती है तो ये पूरे घर में अपना घर मानकर घूमती है इधर उधर। उस समय में पंखे भी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। अब यहाँ पर जो इन सारी चीज़ों को देख रहा था गिरधारी, वो पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। अब इतने इत्तेफाक तो नहीं हो सकते, यहाँ पर संजोग भी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहता है कि ये मेरी माँ है, उसे माँ कहकर बुलाने लगता है और उसके लिए दाने पानी का वहीं पर इंतज़ाम करने लगता है। वो वहाँ पर फलती है, फूलती है। और यहाँ पर जो इस गिरधारी की पत्नी होती है, कुसुम जिसका नाम है, ये जो अतरी थी, ये कुसुम को भी बहुत पसंद करती थी, यानी बेटे की को बहुत प्यार और दुलार करती थी। तो कुसुम की जो चाकी होती है ना, जो हाथ से वो आटा पीसती है, वो चाकी उसी कोने में रखी हुई होती है जहाँ पर वो ऊपर कोने में ऊपर उसने घोंसला बनाया था, या दीवार में, पक्की दीवार में ही बनाया था गोरैया ने। वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी, वो वहीं पर बैठती है। दोस्तों, जब वो चाकी को चलाया करती थी ना कुसुम, तो ये जो चिड़िया थी ये बार बार कुसुम के सर पर बैठा करती थी, कभी कंधों पर बैठा करती थी, कभी चाकी पर बैठा करती थी। तो कुसुम को वो बात याद आती है जब इसकी सास इसके लिए नाज को साफ करके रखा करती और कहा करती कि बहू, कल मुझे बहुत ये आटा है, मिही पीसना, तुम बहुत मोटा पीस देती हो और बहुत अच्छे से काम करना। जब ये बात कुसुम याद करती है तो आंखें भर आती हैं। और इस चिड़िया का रोज का काम था, वो रोज अपनी बहू को ऐसे ही परेशान करती है। अब आप कहोगे कि इन चीज़ों का कैसे चिड़िया थोड़े ही बता सकती है, ये भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, कुसुम के 4 बच्चे होते हैं, चारों ही बच्चे घूमते हैं। वो बच्चों पर भी बहुत लाड करती है और बड़े बेटे से उसका लाड नहीं था तो वो बड़े बेटे के घर कभी कभी उड़कर जाया करती थी। घर की दीवारें ही, बस बीच में दीवार थी, आंगन एक था और दीवार हो रही थी। इस तरह से उनका घर बन रहा था। तो वो बार बार उस घर में भी जाती है लेकिन बहुत कम जाती है। अब यहाँ पर एक दिन वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा कुसुम को परेशान करती है। अब आपको बताऊँ कुसुम को क्यों परेशान कर रही थी। कुसुम सुबह 3 बजे या 3:30 बजे उठकर अपने अनाज को पीसा करती थी, क्योंकि रोटियां घर के अनाज से ही बना करती थी। जो भागमल था वो अपनी घर की चाकी के ही आटे से खाना खाया करता था। दोस्तों, एक सांप होता है जो कुसुम को अंधारे में नहीं दिख रहा था, लेकिन जो वो चिड़िया उनके घर में रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कुसुम को परेशान करती है। और वो सांप उसी में बैठ जाता है जहाँ जिसमें से वो नाज ले रही थी। लेकिन चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान करने पर कुसुम एकदम गुस्से में उठती और कहती है कि देखो जी, तुम्हारी माँ हमें परेशान कर रही है। लेकिन जैसे ही दूसरे पल उन्होंने वहाँ पर लुक्का जला रखा था जो मिट्टी के तेल का होता है, उसकी नज़र पड़ती है उस सांप पर और वो कहती है जी, इस चिड़िया ने तो मुझे बचाया, यहाँ पर सांप है। और यहाँ पर तभी जो कुसुम का
पति होता है उस सांप को देखता है और उसे पकड़ता है, कहता है कि तुम्हारी तो जान बच गई, वरना ये सांप तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता। दोस्तों यहाँ पर तभी वो कहती पक्का तुम्हारी माँ है। अब तक मैं यकीन नहीं करती थी, लेकिन ये पक्का तुम्हारी माँ है और तुम्हारी वही अतरी माँ है जो वादा करके गई थी। आखिरी शब्द यही थे कि मैं यहीं पर चिड़िया बनकर रहूँगी। दोस्तों यहाँ पर अब इस चिड़िया पर बहुत ही ज़्यादा लाड और प्यार होने लगता है, लाड प्यार इस पर होने लगता है और बहुत ही अच्छे से इसको रखा जाता है। लेकिन फिर भी थी तो ये अलग ही, ये चिड़िया थी और ये इंसान थे। बच्चे भी उसे दादी कहकर बुलाते हैं। आसपास के मोहल्ले के लोग भी कभी कभी हंसी उड़ाया करते थे कि तुम्हारी दादी यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन वो इसी तरह से रहती है। और आपको बताऊं करीबन 5 साल तक वो वहीं पर रहती है। कभी कभी बीच बीच में वो चली जाया करती थी, लेकिन अपना स्थान वो कभी भी नहीं छोड़ती है। और वहाँ पर गर्मियों के दिन में वो बच्चे भी पैदा किया करती थी और कुसुम उसे देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही 5 से 6 साल चलती है वो दिखने से बंद हो जाती है। यहाँ पर जो गिरधारी है वो बहुत उदास हो जाता है, हमेशा रोता रहता है, कहता है कि माँ की कमी तो अब महसूस हो रही है जब ये चिड़िया घर से चली गई है। बताओ मैं कैसे रहूं। और ये ब्रज की घटना आपको मैं बता रही हूं और ये सच्ची घटना है। दोस्तों कुसुम अपने पति को समझाती है, कहती है कि जो आया है वो जाएगा, उनका कुछ लेखा जोखा इसी तरह होगा शायद। वो कहता है कि माँ कहाँ पर होगी, क्या कर रही होगी। तभी दोस्तों कुसुम जो होती है उसे उल्टियाँ लगने लगती हैं। अब उस समय ऐसा ज़माना नहीं था। अब उसको उल्टियाँ जब लगने लगती हैं तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि शायद मुझे दिन चढ़ रहे हैं। उसने कहा कि हमें तो बच्चा नहीं चाहिए, हमारे बच्चे तो पूरे हैं, 2 बेटा और 2 बेटी हैं, हमें बच्चों की क्या ज़रूरत है। वो कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ इन सारी चीज़ों में। दोस्तों कुछ और वक्त बीतता है तो कुसुम को पक्का हो जाता है कि वो गर्भ से हैं। जब वो गर्भ से होती हैं तो उन्हें उनकी सास दिखाई देती है। कहती है कि बेटी मेरी जो आत्मा है, जो मेरा मन है, यहाँ से जाने को नहीं है। मैं मर चुकी हूँ और तेरे गर्भ में आ चुकी हूँ। अब कुसुम कहती है कि तुम अपने पति के पास बैठती है। देखो जी तुम्हें एक बात बताऊँ, जो बात बहुत ही हवा में लग रही है, लेकिन माँ मुझे सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि बेटी मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है, मैं तुम्हारे गर्भ में हूँ। दोस्तों हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि आत्मा अपना घर, परिवार, माँ बाप खुद चुनती है। क्या सच में ही उस अतरी ने अपना घर यही चुना था। यहाँ पर 9 महीने बीत जाते हैं। तभी कुसुम का पति कहता है गिरधारी कि ऐसा हो सकता है, क्या पता बेटा हो, बेटा भी तो हो सकता है। उसने कहा मुझे तो लगता है जैसे बेटी होगी। दोस्तों सच में ही बिल्कुल बेटी होती है। 9 महीने बाद बेटी होती है और माथे पर एक निशान होता है। जो यहाँ पर अतरी थी उसने अपने माथे पर पहले गुदवान नहीं लिया करते थे, माथे पर भी, नाक पर भी, और बहुत से लोग यहाँ पर भी गुदवाते हैं। नीले रंग का जो होता है, शायद उसे अब बहुत से लोग टैटू बोलते हैं, पहले उसे गुदवाना या कुछ और कहा करते थे। तो माथा गुदा हुआ था जो अतरी होती है। और अब ये बेटी जो घर में जन्म लिया है, इसके माथे पर वही गुदने का निशान है। ये कहती तुम्हारी माँ नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। धीरे धीरे ये बेटी बड़ी होती है। अब आपको हैरानी भरी बातें बताऊं, ये बेटी जब बड़ी होती है, जब ये बेटी 4 साल में चलती है तो अपने पिता को बहुत प्यार करती है और बेटा कहकर बुलाती है। अपनी माँ को बहू कहकर बुलाती है और बड़े बेटे से भी मिलने के लिए जाती है। बड़ा बेटा कहता है बिल्कुल माँ की तरह है। वो कहती है अच्छा माँ की तरह नहीं हूँ, तेरी माँ ही हूँ। ये सारी बातें कहती है। यहाँ पर जब 5वीं साल में चलती है तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप सच में वही हो या भ्रम है या ये सारी चीज़ें हैं। वो कहती है कि विधि का विधान और कर्मों का खेल हमेशा साथ रहता है। मेरी आयु रह गई थी, वो पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर भी मैं 5 साल की उम्र में, वो खुद कहती है मैं यहाँ पर इतने दिन नहीं रहूँगी जितना तुम समझ रहे हो। क्योंकि जब वो पैदा होती है और उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन बाद एक दिन वो सुनती है कि उसका पिता जो गिरधारी, जो उसका बेटा है, वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि 2 बेटियाँ पहले हैं और एक बेटी ये हो गई, अब इसकी भी शादी का बोझ कंधों पर आ गया है। तभी वो गिरधारी को समझाती है, कहती है कि बेटा चिंता मत कर, मेरी आयु इतनी नहीं है, मैं 8 साल की अवस्था में यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी आयु 8 साल बकाया और रह गई थी, जिसके रूप में मैंने तुम लोगों को चुना है। तुम्हें मेरी शादी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसते हुए कहता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन दूसरे ही पल उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा हो भी सकता है। माँ ने कहा था चिड़िया बनेगी, तो वो भी बन चुकी और अब हमारे घर में भी आ चुकी।
दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ को वो पहचानती थी, हर चीज़ को वो समझती थी और भागमल से तो बड़ी शर्म भरी नज़रों से देखा करती थी, जबकि वो उसका दादा लगता था। हमेशा भागमल से एजी ओजी कहकर बात किया करती थी। कहती थी क्या करूं, रिश्ते ऐसे हो गए हैं, वरना तुम नाते में मेरे पति थे। भागमल हंसकर उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया करता था। कहता था कभी चिड़िया बनती है, कभी कुछ बनती है, और वो उसी पल अतरी को याद करके आंखों में आंसू ले आया करता था, क्योंकि जोड़ी तो दोनों की ही थी। दोस्तों जो उसने काम किया था क्या वो हुआ? 8 साल की उम्र में धीरे धीरे यहाँ पर इस लड़की का नाम लाडो रखा जाता है, देवी भी इसे बोला जाता है। धीरे धीरे जब ये बड़ी होती है और 8वीं साल में जब ये चलती है तो अपनी माँ के साथ जो जौहड़ नहीं होती हैं, पोखर जो होती हैं गांव में, एक ऐसी घटना आपको बता रही हूँ जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। जौहड़ में जाती है, वहाँ पर ये भैंसे या पशु अपने साथ ले जाते हैं। ये लड़की किसी तरह से जो पार होती है, 8 साल की उम्र में इसे तैरना आता नहीं है, उस जौहड़ में गिर जाती है। दिन का वक्त था, ये महिला इधर उधर भागती है, जो इसकी माँ कुसुम होती है, और वो सबको मदद के लिए बुलाती है। लेकिन इतने मदद आती है, इतने ही यहाँ पर जो ये देवी थी या लाडो थी, इसके प्राण निकल जाते हैं और जो इसने कहा था वो सत्य हो गया था। सब लोग इसकी बातों को सुनकर याद करके रोते हैं, क्योंकि पूरे मोहल्ले में ये महिलाओं की खींचातानी में लगी रहती थी। जब ये 7 साल की उम्र में थी, सबसे कहती थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं तुम लोगों पर हुक्म चला सकती हूँ। गली मोहल्ले की अगर कोई बहू थोड़ी बहुत परेशानी करे तो उसे धमकाया करती थी। जैसे बहुएं लड़ाई नहीं करती हैं, वो कहती कि कमाना तो बस की है नहीं, और लड़ती रहती है। इसके साथ की एक महिला होती है जिसका नाम यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर उसके परिवार वाले सुनेंगे तो शायद बुरा मान जाएंगे। इसके साथ की एक महिला होती है, यानी अतरी के साथ की महिला जो होती है, वो थोड़ी सी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं ना जो काम नहीं करती हैं, अपने शरीर पर कोई भी काम आने नहीं देती हैं। बहुत अलग अलग पुरुष भी ऐसे होते हैं। वो उससे भी इस जन्म में भी चिड़िया रहने के बाद, और जब ये लाडो बनती है या देवी बनती है, तब कहती है अरे राम प्यारी, तू बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तू बिल्कुल नहीं बदली। कमाने बिना या कर्म करने बिना कभी भी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस देह को ना कुत्ते भी नहीं खाएंगे, ये ऐसी ही रहेगी। तू काम क्यों नहीं करती है? तुझे काम करना चाहिए री, तू बहुत दिन से ठाली बैठी रहती है। क्योंकि जो राम प्यारी थी ना, उसका स्वभाव भी आपको बता देती हूँ। राम प्यारी ने जब उसके बेटे की बहू आ जाती है, उसी वक्त से काम छोड़ा था, और जब अतरी के रूप में लाडो होती है तब भी राम प्यारी को धमकाया करती थी। क्योंकि अतरी जो होती है वो हमेशा अपने काम को करा करती थी। भले ही वो सासू बन चुकी थी, सास बन चुकी थी, लेकिन नाज साफ करना, खेतों का काम करना, पशुओं का काम करना, ये सब कुछ करती थी। हालांकि 10 दिन में उसको दर्द बना और वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन राम प्यारी को बड़ी धमकाया करती थी। कहती थी कि तू ऐसे ठाली रहती है, तुझे काम करना चाहिए, घर में हाथ बटाना चाहिए। बहू आ गई तो क्या हुआ, उनका भी तो शरीर है, उनकी भी तो देह है। तो इस तरह से अतरी जीती है और 8 साल में ही इस दुनिया से चली जाती है। उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं है कहाँ पर जन्म हुआ है। अतरी के पिता उसे बहुत ही याद करते हैं, यानी अतरी के जो बेटे होते हैं फिर वो पिता भी बनते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ सच में ही 3 रूपों में मैंने अपनी माँ को देखा, लाडो, चिड़िया और अतरी के रूप में। मेरी माँ छोटी सी थी और बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी। मेरी माँ के बाल घने लंबे थे, आज भी वो याद करते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि इसके साक्ष्य नहीं हैं, इसके सबूत नहीं हैं, लेकिन क्या आप स्टोरी पर यकीन करते हैं? क्या कोई चिड़िया भी जन्म ले सकती है? लाडो जब इस दुनिया में आई थी, यानी जो लड़की होती है लाडो, वो जब इस दुनिया में आई थी और जब वो बोलने लगी थी तो कहती थी जब हवा में उड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा होता है। उस दिन की घटना को भी बताती है जब ये बच्ची होती है। कह रहे तुझे तो मैंने सांप से बचाया क्योंकि तू मेरी प्यारी बहुओं की गिनती में आती है। इस तरह की बातें करती है। तो कुसुम भी उसे सास की नज़रों से ही देखा करती थी और प्यार किया करती थी। एक सास ने 2 बार अपनी बहू के साथ वक्त बिताया। हालांकि आज की बात अलग है कि कोई सास बहू को पसंद नहीं करती है और बहुएं सास को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन ये अनोखी वो घटना थी जो सुनकर शायद दिल में एक गुदगुदी होती है, एहसास होता है कि ऐसा भी होता है। गरुड़ पुराण में जो बातें लिखी हुई हैं आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो बातें सत्य होती हैं। लोग यहाँ पर ये भी पूछते हैं अतरी से जब वो लाडो के रूप में होती है, भाई तुम्हारी मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो गई, तुमने सुख क्यों नहीं भोगा? उसने कहा कि मैंने दुख ही कब भोगा था। मेरा लक्ष्य हर इंसान का एक बालक
उसे एक बालक को पता है बड़ा इंसान भी तभी खिलाएगा जब वो आपको मुस्कुरा कर दिखाएगा। रोने लग जाएगा, अरे अरे लो ये रो रहा है, मेरे से नहीं संभल रहा है। जब वो खेलेगा तो वो भी खेल कर कीमत अदा कर रहा है। अगर नहीं खेलेगा तो उस बच्चे को भी कोई नहीं लेगा। आप कर्म नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, इस मृत्यु लोक पर जीवित कैसे रहोगे। कर्म करने के लिए ही तो आए हैं। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। अत्रि ने कहा कि मेरा कर्म सही था, कोई पिछला कर्म जो मुझे बीमारी लगे, मेरा जन्म यहाँ पर पूरा हो गया और मुझे यकीन है आने वाला कल भी मेरा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने मन मर्जी जन्म पाया है। तो आज इस घटना से ये तो साबित होता है कि आप अपनी मन की मर्जी का जन्म पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? जब आपके सांस या प्राण निकल रहे हो ना, तो उस वक्त आप जो सोचोगे वही जन्म आपको आगे मिलेगा। ये सत्य बातें हैं, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। आपके मन में तभी तो कहते हैं कि हमेशा भगवान का नाम रटोगे तो जब सांस पर जोर पड़ेगा, जोर यानी सांस लंबी चलेंगी, तो आप भगवान को याद करोगे और एक अच्छी जगह पर जाओगे, प्रभु के चरणों में जाओगे। अब आप हाय बेटा, हाय बहू, हाय मेरा घर, हाय मेरी माया, तो अब वहीं पर जाओगे ना। अब किसी का मन होता है, अरे मेरे तो इतने पशु हैं, मेरा घर है, घर रह गया, मैं मरने वाली हूँ, मेरी बेटी रह गई, तो आप वहीं पर आओगे। इस बात का पूरा एक तरीका अत्रि उर्फ लाडो ने सबके सामने रख दिया था। इस घटना से आपको सीख लेनी चाहिए। क्या कहोगे? जो भी राय है राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय